ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत पुराण द्वादश स्कंद गायत्री कवच। नारद जी ने कहा, प्रभु आपने चंद्रयान व्रत बतलाए हैं, वे बड़े दुस्साध्य मालूम पड़ते हैं। अतएव अब कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसे प्राणी सुखपूर्वक कर सके। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, अन्य कोई अनुष्ठान किया जाए अथवा ना किया जाए, किंतु यदि द्विज केवल गायत्री का अनुष्ठान कर ले तो वे कृत्य हो जाता है। मुने, तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और गायत्री का जप करना आवश्यक है। प्रतिदिन 3000 जप करने वाला पुरुष को देवता लोग आदर कर देते हैं। न्यास करे अथवा ना करे, किंतु गायत्री का जप अवश्य करे। निष्कपट वृत्ति से सच्चिदानंद स्वरूपनी भगवती का ध्यान करके जप करना चाहिए। नारद, इसलिए गायत्री कवच नामक एक अत्यंत गुहा उपाय है। इसका पाठ करने और इसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं और वे स्वयं देवी का रूप बन जाता है। नारद, इस प्रकार गायत्री कवच के ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ये 3 ऋषि हैं। ऋक, जुजा, साम और अधर्म ये 4 संत हैं। परब्रह्म देवता हैं। गायत्री परम कलाओं से संपन्न कही गई है। अब साधकों को अविष्ट प्रदान करने वाला ध्यान कहता हूँ। मैं तत्वरण स्वरूपनी भगवती गायत्री का भजन करता हूँ। वे मोती, मूंगा, स्वर्ण, नीलमणि तथा उज्जवल प्रभा के युक्त 5 मुखों से सुशोभित है। 3 नेत्रों से उनके मुखों की शोभा होती है। उनके रत्नमय मुकुट चंद्रमा से संपन्न है। वे अपने हाथों और अभय और बर मुद्रा, अंकुश, पाश, शुभ्र कपाल, रस्सी, शंख, चक्र और 2 कमल धारण करती है। पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करे, दक्षिण में सावित्री रक्षा करे तथा पश्चिम में ब्रह्म संध्या एवं उत्तर दिशा में भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करे। भगवती पार्वती पर्वतीय दिशा में अग्निकोण में, अग्नि और जल में व्यापक रहने वाली देवी उन दोनों दिशाओं में तथा राक्षसों में वय उत्पन्न करने वाली भगवती जातुदनी राक्षसी की दिशाओं में मेरी रक्षा करे। वायु को आनंद प्रदान करने वाली भगवती पावमानी के द्वारा उस दिशा में मेरी रक्षा करे। रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्रानी ईशान कोण में मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार भगवती भुवनेश्वरी 10 दिशाओं में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करे। तत्पद मेरे पैरों की, सवितु मेरे यागों की, वर्णे कटी देश की, वर्ग नाभि की, देवस्य हृदय की, धीमहि दोनों कपोलों की, दिय नेत्रों की या ललाट की, ना मस्तक की तथा प्रचोद्यात पद मेरी शिखा की रक्षा करे। तत्मस्तक की, सकार ललाट की, वीकार दोनों नेत्रों की, तूकार रैफ युक्त कपोलों की, वकार नासापुट की, रेकार मुख की, नीकार ऊपर के ओष्ठ की, यकार नीचे के ओष्ठ की, मकार रैफ युक्त मुख मध्य की, गोकार चिंबुक हड्डी की, डेकार कंठ की, वकार कंधों की, सकार दाहिने हाथ की, गीकार बाएं हाथ की, मकार हृदय की, हीकार उदर की, दीकार नाभि की, योकार कमर की, दूसरा योकार गुहा अंग की, नाक पद दोनों अरुओं की, प्रकार घुटनों की, चौकार जांघों की, दकार गुल्फों की, यकार दोनों पैरों की और तकार व्यंजन मेरे संपूर्ण अंगों की सदा रक्षा करे। भगवती गायत्री का ये दिव्य कवच सैकड़ों बाधाओं को दूर करने वाला है। इसकी कृपा से 64 प्रकार की कलाएं प्राप्त हो जाती हैं, साथ ही मोक्षदायक भी है। इसका आश्रय करने वाला पुरुष संपूर्ण पाप से मुक्त होकर परब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। 9वां प्राण, 8वां विश्राम। 8वें दिन के पाठ की समाप्ति पर प्रार्थना। हे अम्बे, आप लोक लोकेश्वरी महामंगल स्वरूपनी तीनों लोकों द्वारा प्रणमय जगत जननी हो। हे जगन्मात, मेरे आपको बार बार कोटि कोटि प्रणाम। हे जगन्मात, हे मंगल स्वरूपे, हे विपत्तियों का हरण करने वाली, हे पापियों के लिए चंडी, हर्ष आनंद प्रदान करने वाली, शुभ नाम स्वरूप वाली माँ, आप मुझे सुख, समृद्धि, शांति, संतति और आनंद प्राप्त करें। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ,
आप परत से परे हैं। आप क्रोध, हिंसा आदि दोषों से सर्वदा मुक्त, नितांत शुद्ध सद स्वरूप वाली हैं। आपकी स्तुति करने तथा आपके गुणों को गणना करने का समर्थ किसी भी प्राणी में नहीं है। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे जगदम्बिके, आप समस्त पदार्थों का बीज स्वरूपा हैं। आप ही सभी जीवों के लिए निरंतर कल्प वृक्ष के समान उनकी सभी कामनाओं को पूरा करने वाली हैं। आप ही दुग्ध, धन तथा वृद्धि प्रदान करने वाली हैं। सूर्भमयी, आपको मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आपने हाथों से तलवार, बाण, चक्कर, धनुष, वर्षा, शूल, बंदूक, राक्षसों का सिर तथा शंख धारण करने के लिए आप ही नाना भूषणों से आभूषित नीले 3 नेत्रों वाली 10 चरणों वाली महाकाली हैं। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे जननी, आप अपने कमल हाथों में कमल घंटा, शूल, हल, शंकर व सुंदर मुसूल धारण करती हैं। देवों के कल्याण के लिए शुभ निशंभ जैसे अतताई दैत्यों का विनाश करने वाली हैं। आप ही सरस्वती लक्ष्मी हैं। आपके सच्चिदानंद समय स्वरूप का मैं ध्यान करती हूँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आपके इस स्वरूप कमल घंटा, सुरापात्र, मलक, सुंदर पाश को धारण किए हुए हैं। अरुण जैसी शटा वाली महिषासुर आदि दैत्यों का विनाश करने वाले का ध्यान करती हूँ। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे देवी, आप त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली करुणा का सागर हैं। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवों से वंदनीय हैं। आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।